हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथ्स का 5th चैप्टर डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 5.3 कवर करेंगे। अच्छा, 5.3 में प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी जो होती है, द चांस ऑफ ऑकरिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट व्हेन मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। ठीक है, किसी भी इवेंट को जब हम उसकी कितने चांस हैं आने के, ये मेजर करते हैं, वो भी नंबर्स में, तो उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन से इसको पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, हमें सपोज कोई इवेंट का हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ चांसेस, नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट। कोई भी इवेंट, जिस भी इवेंट के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, इवेंट क्या होता है? अब इवेंट मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि तुम्हें 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, 4 आने की, ग्रीन एप्पल की प्रोबेबिलिटी, रेड एप्पल की, तो ये इवेंट्स है। तो इस तरह से कोई भी इवेंट की तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जितने भी वो इवेंट के आउटकम हो सकते हैं वो ऊपर रखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम पूरे एक्सपेरिमेंट के, पूरा जो एक्सपेरिमेंट तुम कर रहे हो उसमें टोटल आउटकम्स जो हैं वो नीचे रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला है फॉर कोई भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज़ की, किसी भी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला है। हर क्वेश्चन में जब भी हम कोई भी क्वेश्चन निकालेंगे तो ये फॉर्मूला सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का क्या मीनिंग है? वेयर आउटकम्स हैव अ इक्वल चांस ऑफ ऑकरिंग। जब कोई भी आउटकम्स के बराबर चांस होते हैं, इक्वल चांस होते हैं आने के। ठीक है, सपोज हेड एंड टेल। हेड भी एक बार आ सकता है, टेल भी एक बार आ सकता है। ठीक है, अगर हम सिक्के को उछालेंगे, कोई भी हम कॉइन अगर हम टॉस करते हैं तो उछालते हैं, तो उसमें क्या होता है? या हेड आता है या टेल आता है, दोनों की इक्वल चांसेस होते हैं, तो इसको कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, अब है रैंडम। रैंडम मतलब क्या होता है? कैन नॉट प्रिडिक्टेड इन एडवांस, यानी जिसको हम बता नहीं सकते हैं पहले से, एडवांस में हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि यही आने वाला है। ठीक है, वो एकदम से अचानक से कोई भी चीज़ आ जाती है, उसको हम रैंडम कहते हैं। अब है सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन वो होता है जिसमें फुल प्रोबेबिलिटी ऑफ होती है किसी भी इवेंट की। सपोज कि मैं बोलूँ सन राइजेज इन द ईस्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। सन तो ईस्ट में ही राइज करता है, सबको मालूम है, और कोई तो दूसरी उसकी ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब फुल प्रोबेबिलिटी है इस इवेंट की, यानी सर्टेन टू हैपन है। ईस्ट में सन का राइज होना सर्टेन टू हैपन है, यानी फुल प्रोबेबिलिटी है इसकी। अब फुल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? फुल प्रोबेबिलिटी जिसकी होती है उसको हम कहते हैं 1। ठीक है, 1 को कहते हैं फुल प्रोबेबिलिटी। फुल, जिसकी फुल आती है प्रोबेबिलिटी, उसका आंसर आता है 1। ठीक है, और इसी तरह से इम्पॉसिबल, अगर कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट है, जैसे कि मैं इसी चीज़ को उल्टा बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ सन राइजेज इन द वेस्ट, तो वेस्ट में तो सनराइज होता ही नहीं है, तो ये तो इम्पॉसिबल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। ठीक है, तो कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ होती है, इम्पॉसिबल जो चीज़ होती है या इम्पॉसिबल कोई भी इवेंट होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, तो फुल वाले की 1 होती है, इम्पॉसिबल वाले की 0 होती है। तो ये थोड़ा सा इंट्रो बताया था। अभी हम एक्सरसाइज करते हैं 5.3, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लीस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है? एक स्पिनिंग व्हील है, उसको तुम्हें स्पिन करना है, और फिर कोई भी ए या बी या सी या डी आएगा, तो वो ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई भी हम चीज़ को करके देखते हैं, वो एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट है कि हमें ये चेक करना है कि ए आ रहा है कि बी आ रहा है या सी आ रहा है स्पिन करने पे। ठीक है, तो इसके लिए कितने आउटकम है ये क्वेश्चन में, ये आंसर, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो ए बी सी डी, तो क्या क्या चीज़ लिखी हुई है इसमें? ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, तो 4 चीज़ें लिखी हैं, इसीलिए इसका आउटकम होगा 4। ठीक है, क्योंकि
एक अगर हम स्पिन करेंगे तो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। इनके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि इनके अलावा इसके ऊपर और कोई चीज़ लिखी नहीं है। ठीक है, तो इन 5 बॉक्सेस में केवल ए बी सी डी ही लिखा है और ये 4 चीज़ें ही आ सकती है अगर एक बार हम स्पिन करेंगे। तो इसीलिए 4 आउटकम्स, इसका आंसर हो गया 4 आउटकम्स। ठीक है, देयर आर 4 लेटर्स बिकॉज देयर आर 4 लेटर्स ए बी सी डी, 4 ही चीज़ें हैं, 4 ही लेटर हैं, इसीलिए 4 ही आउटकम होंगे। तो ये ए पार्ट था। बी पार्ट में बोला है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, 2 कॉइन लिए हैं। ठीक है, इन दोनों कॉइनों को एक साथ उछालना है, मतलब हाथ में 2 कॉइन लेके एक साथ उछालना है। ठीक है, तो हो सकता है जब मैं उछालूँ, इसको टॉस करूँ, तो फर्स्ट वाले कॉइन पे एच आए और सेकेंड वाले पे टी आए। ठीक है, या हो सकता है दोनों पे ही एच आ जाए, और या हो सकता है दोनों पे टी आ जाए, और या पहले वाले पे टी आए और दूसरे पे एच आए। ठीक है, तो यही 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो कितने आउटकम्स हुए? 1 2 3 4। ठीक है, 4 आउटकम्स हो गए। तो हम लिखेंगे आंसर 4 आउटकम्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक डाइस है, डाइस जो हम खेलते हैं, लूडो वगैरह खेलते हैं तो एक डाई यूज़ करते हैं, तो वो डाई है। उस डाइस को जब तुम थ्रो करते हो तो अब प्राइम नंबर आने की कितने आउटकम्स हो सकते हैं, प्राइम नंबर के कितने आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है। फर्स्ट, सबसे पहले तो डाइस देखो, डाइस में कितने कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 ही फेसेस होते हैं इसके, एक क्यूब के, इसीलिए 6 इसके ऊपर डॉट्स, इस तरह से 6 डॉट्स तक नंबर होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हो सकते हैं। अब टोटल तो 6 आउटकम्स हो सकते हैं, इनमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं? प्राइम नंबर है 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5। ठीक है, तो कितने आउटकम्स हो गए? 3 आउटकम्स हो गए, जो कि है 2 3 एंड 5। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2 3 एंड 5। तो 3 आउटकम्स हो गए। हमने लिस्ट इसमें कहा है कि लिस्ट करो, यानी कि लिखो, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ द इवेंट, लिस्ट मतलब हमने लिख दिया। ठीक है, तो 3 आउटकम्स है, इसका आंसर हो गया 2 3 एंड 5। नॉट अ प्राइम नंबर, इनके अलावा 2 3 और 5 क्योंकि प्राइम है, तो इनके अलावा जो भी बचे हैं वो नॉट प्राइम नंबर्स हो गए। तो क्या क्या बचे? 1 और 4 एंड 6। तो 3 नंबर्स इसमें भी मिले हमें। क्या क्या मिले? 1 4 एंड 6। तो इसका आंसर हो गया 1 4 एंड 6। अब है अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा इसमें कौन सा नंबर है? एक ही नंबर है, 6 है, तो 5 से बड़ा क्या नंबर है? 6। नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े नहीं हों, ऐसे कितने नंबर है इसमें? ये 6 को छोड़कर, क्योंकि 6 5 से बड़ा है। ठीक है, उससे छोटे छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो हम सब ले लेंगे इसमें। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो ये जो नंबर है ये 5 से ग्रेटर नहीं है। ठीक है, हम इसमें 5 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये बोला नहीं है कि 5 से इक्वल वाला भी लेना है या नहीं लेना, क्लियर नहीं बोला है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 आर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े नहीं है। 5 से बड़ा क्योंकि एक ही है, उसको छोड़कर बाकी जितने भी है वो हमारी इस कैटेगरी में आ जाएंगे, और नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 वाली कैटेगरी में। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ए पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। अब ये जो पॉइंटर हमने स्पिनिंग व्हील देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। ये पॉइंटर जो है डी पर स्टॉप हो, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो ए पर स्टॉप होने की 2 प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 2 बार ए लिखा है। बी पर स्टॉप होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है। सी पर भी 1 है और डी पर भी 1 है, क्योंकि डी भी एक ही बार लिखा है। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस, कितने चांसेस है कि डी पर रुके, कितने चांसेस है ए पर रुके? तो ए के 2 चांस है और बी और सी और डी के एक एक चांस है। तो क्या आएगा? 1 चांस। ठीक है, आउट ऑफ यानी टोटल, टोटल कितने?
1 2 3 4 5, 5 जगह पे व्हील रुक सकता है, इसीलिए टोटल है 5, तो 1 आउट ऑफ 5। ठीक है, अब बी पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एज फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें से ए जो है उसको लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी चांसेस कितनी है। तो ए कितने होते हैं उसमें, 4 एज होते हैं। ठीक है, कितने वो एज हो सकते हैं, टोटल ए कितने होते हैं उसमें, 4 ए होते हैं। अगर तुम देखोगे इस तरह से 4 साइन होते हैं ऐसे करके, और सबके ऊपर ए होता है, एक एक ए। एक रेड कलर का ए होता है, 2 रेड कलर के ए होते हैं, ये दोनों रेड कलर के होते हैं, ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, है ना। तो 4 ए होती हैं, तो टोटल आउटकम्स ए के कितने हुए, 4 चांसेस हो गए। टोटल कितना था, 52 कार्ड्स टोटल होते हैं इसीलिए। अब अगर ये सेम टेबल से कटते हैं तो हम काट भी सकते हैं, तो सेम टेबल से ये कट रहे हैं, तो 1/13 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से सी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। इस तरह से एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें हमें 7 एप्पल्स दिए हुए हैं। तो बुक में कैसे करके फिगर दी हुई है जिसमें कि 7 एप्पल है, जिसमें ग्रीन 3 है और रेड 4 है। ठीक है, आर लिखा है तो रेड है, जी लिखा है ग्रीन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी, पहली बात तो टोटल गिनेंगे, एप्पल टोटल कितने हैं, जितने भी एप्पल टोटल है उसको नीचे लिख देना है। 7 टोटल एप्पल है इसलिए 7 नीचे लिख दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल निकालना है, तो रेड वाले गिनेंगे कितने हैं, रेड वाले 4 हैं, तो ऊपर आ गया 4/7 इसकी रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर 10 स्लिप रखी है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं जिनके ऊपर हमने 10 तक काउंटिंग लिख के डाल दी है, जिस तरह से मैंने दिखाया है ऐसे। ठीक है, अब ये बॉक्स के अंदर हम देख नहीं सकते सपोज, ठीक है, और हम एक हाथ डाल के एक पर्ची बाहर निकालते हैं, तो गेटिंग अ नंबर 6 नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, 6 नंबर पाने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी PE, ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 इज इक्वल टू, इस तरह से, या हमने आंसर क्वेश्चन नंबर और आंसर नंबर डाला और सीधा हम उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिख देते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6 इस क्वेश्चन में हमारी कितनी है, कितना हम हाथ डालेंगे तो हमारी कितने चांसेस है कि 6 आ जाए, तो एक ही चांस है ना 6, क्योंकि एक ही पर्ची पे लिखा है तो एक ही चांस है, तो 1 है। ठीक है, 1 चांस है, कितने चांस है, 1। टोटल कितनी पर्चियाँ हैं, 10, तो इसीलिए टोटल नीचे आ गया 10, तो 1 चांस है, इसीलिए 1 इसकी प्रोबेबिलिटी है। बी में बोला है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 से छोटे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर 6 से छोटे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट नंबर लेस देन 6 की कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 कितनी हो गई, 5/10। अब इसको हम सेम टेबल से काट सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमें निकालनी है गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़े कौन से नंबर है, 7 8 9 10, कितने नंबर है, 4, तो 4 आ गया, 4/10। 2 के टेबल से काटेंगे, 2/5 आ जाएगा, तो 2/5 इसका आंसर है। अब है डी पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर मतलब जैसे 2 डिजिट नंबर ये होते हैं जिसमें 2 डिजिट होती है, वंस एंड टेंस। ठीक है, वंस एंड टेंस ये 2 डिजिट नंबर होते हैं, जैसे ये है, ये है, ये क्या है, 2 डिजिट नंबर है। और ऐसे ही
ये क्या है, 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। इसी तरह से 1 डिजिट नंबर कितने हैं, तो 1 डिजिट नंबर कितने हैं, 10 2 डिजिट है, बाकी सब 1 डिजिट है। तो 9 नंबर इसमें 1 डिजिट नंबर है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कितना, 9/10। 9/10 टोटल में से 9 नंबर ऐसे हैं जो 1 डिजिट के हैं, इसलिए 9/10। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सर्कल है, इसके सेक्टर्स बना रखे हैं। सेक्टर्स में 5 पार्ट्स कर रखे हैं, 5 पार्ट्स कर रखे हैं, ठीक है। पार्ट मतलब सेक्टर, सर्कल का पार्ट जो होता है उसको सेक्टर कहते हैं। ये जिस तरह से एक ये पार्ट है, इसको हम सेक्टर कहते हैं। तो इस तरह से 3 सेक्टर में ग्रीन कलर है और एक सेक्टर में रेड, एक में ब्लू कलर है, ठीक है। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर। ग्रीन सेक्टर कितने हैं, ग्रीन वाले कितने हैं, 1 2 3, 3 है, तो हमने लिख दिया 3। अब टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 सेक्टर टोटल है, इसीलिए 3/5 आंसर। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर। ब्लू कितने हैं, 1, और नॉन ब्लू मीन्स टोटल में से ब्लू वाला माइनस कर दो तो जो बच जाएंगे वो नॉन ब्लू है, ठीक है। तो कितने आ गए नॉन ब्लू, 4/5। तो आंसर हो गया 4/5, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने आउटकम्स निकाले थे उन्हीं की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए कहा है। मीन्स क्या है, एक डाइज हमने क्वेश्चन सेकंड में देखी थी, एक डाइज वाला क्वेश्चन था, है ना। इस तरह से एक डाइज वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने बोला था प्राइम नंबर्स कितने हो सकते हैं। टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, जिसमें से प्राइम नंबर क्या होते हैं, हमने आंसर लिखा था अ प्राइम नंबर 2 3 5, एंड नॉट प्राइम नंबर लिखा था 1 4 6, नंबर ग्रेटर देन 5 लिखा था 6, नंबर ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन मतलब 6 से छोटे नंबर के कौन से हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये लिखा था। अब इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहले तो केवल हमने उनके आउटकम्स बताए थे कि भाई ये चीज़ आ सकती है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें। प्रोबेबिलिटी में हम जैसे फर्स्ट नंबर अब प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पी ई मतलब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3, 3 चांसेस हैं, 3 चीज़ें आ सकती हैं। टोटल नंबर क्या था, 6, टोटल में से 3 आ सकती हैं, तो 1/2 हाफ चांस है, यानी 1/2 चांस है। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। इसी तरह नॉट प्राइम की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। कौन से इवेंट, नॉट प्राइम नंबर इवेंट है यहाँ पर हमारा, इसकी हो गई 1 2 3, 3 चीज़ें आ सकती हैं, तो 3 ऊपर लिखा, टोटल था 6, इसीलिए इसकी भी 1/2, ठीक है। 3 और 6 को हमने सेम टेबल से काट दिया। अब है नंबर ग्रेटर देन 5। नंबर ग्रेटर देन 5 क्या होता है, एक ही नंबर होता है, वो है 6, तो एक ही नंबर आया यानी 1 आया, 1 ही नंबर है आउट ऑफ 6, तो 1/6 क्या आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, नंबर ग्रेटर देन 5 की 1/6 है। अब ऐसे ही नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 के लिए तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 5/6, क्योंकि 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं ऊपर, तो हम 5 लिखेंगे, 5/6। तो समझ में आया बच्चों किस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ये 5.3 अपनी ओवर हो गई है, ठीक है। तो और क्लियर करने के लिए तुम देखो कि कोई भी हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, कुछ भी लिखा है, सपोज TTMM कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से कुछ पर्चियाँ पड़ी हैं इसके अंदर, है ना। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें, टी की निकालनी है, तो टी गिनेंगे कितने टी हैं, तो टोटल नंबर टी का लिखेंगे ऊपर, और टोटल चीज़ें कितनी हैं वो देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 रखेंगे नीचे, ठीक है। M का निकालना है तो भी 8 नीचे रहेगा, S का निकालना है तो भी 8 ही नीचे रहेगा, ठीक है। बस M का निकालेंगे तो M के नंबर्स ऊपर आ जाएंगे, और S का निकालेंगे तो S के नंबर्स ऊपर आ जाएंगे। अगर ये सेम टेबल से कट रहे हैं तो हम काट लेंगे, अगर नहीं कट रहे हैं तो नहीं काटेंगे, ठीक है। तो बस इतना सा प्रोबेबिलिटी का इतना इजी चैप्टर है ये, ठीक है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।